आज स्टार्ट करते हैं हम लोग समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी को शॉर्टकट में एपी भी कहा जाता है, जिसे कि इसका मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो समानांतर श्रेणी है का, समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समानांतर श्रेणी कब होगा कब नहीं होगा, तो सबसे पहले इस स्थिति को समझते हैं। तो देखिए, यदि दी गई श्रेणी में सभी पदों के बीच अंतर समान हो, अंतर समान हो तो उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो भी श्रेणी दी जाए और उनके पदों के बीच यदि अंतर समान रहे तो उसे कहेंगे कि समानांतर श्रेणी में है या एपी में है। ठीक, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। पहला 4, 8, 10, 4, 8, 12, 16। अब इसे कैसे पता करेंगे हम लोग कि इस समानांतर श्रेणी में है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 4 और 8 के बीच का गैप कितना है, यानी अंतर कितना है 4। 8 से 12 के बीच का अंतर कितना है 4। 12 से 16 के बीच का अंतर कितना है 4। इन सभी पदों के बीच जो अंतर है वो 4, यानी सेम है, एक जैसा। तो इसे कहेंगे कि एपी में है, एपी में है। ठीक, यदि एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर देखो 6, 4, 2, 0, माइनस, इस समानांतर श्रेणी में है या नहीं। तो देखिए 6 से 4 के बीच का जो गैप होगा वो -2 का होगा। 4 से 2 के बीच का जो गैप होगा वो -2 होगा। 2 से 0 के बीच जो अंतर होगा वो -2 का होगा। और 0 से -2 के बीच का जो अंतर होगा कितना होगा -2। इन सभी के अंतर का है -2, यानी समान है। तो जब अंतर समान है तो इस कहेंगे कि ये समानांतर श्रेणी में है, अर्थात एपी में ई श्रेणी है। ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि इतना कब समानांतर श्रेणी में है कब समानांतर श्रेणी नहीं है, ये स्थिति आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं आगे, इसके कुछ टर्म्स होते हैं, इसके कुछ टर्म्स या पद होते हैं। पहले उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और देखिए एग्जाम में यदि 100% लाना है, 100% लाना है तो मैथ में किताब के साथ साथ ऑब्जेक्टिव पे विशेष ध्यान देना है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। और उसके लिए आप लोगों को मार्केट में ऑब्जेक्टिव बुक आता है, चाहे वो भारती भवन का, चाहे ब्रिलियंट का, ये सब आता है। कोई भी एक प्रकाशन आप रख लीजिए और उससे ऑब्जेक्टिव जो है उसका चैप्टर वाइज अध्ययन कीजिए। अगर हम आशा करते हैं कि ये जितना भी हम दे रहे हैं आप लोगों को पार्ट वाइज आप लोग देखिए, उम्मीद करते हैं कि सब सवाल हल हो जाएगा उस सब्जेक्ट। अगर नहीं समझ में आ रहा हो और बुझाए कि मतलब नहीं बन रहा है इससे आगे, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का और सेंड कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को हार्ड लगेगा उसको स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर सेंड कर दीजिए। हम उसको आप लोगों को बनाकर हल कर सेंड करते हैं। अन्यथा हमें नहीं जो लगता है कि इसके अलावा जो भी बता देंगे इससे बाहर ही कुछ चीज़ें हैं। अब कुछ टर्म सीखते हैं, जैसे कि एपी के कुछ महत्वपूर्ण पद है। प्रथम पद एक होता है, प्रथम पद देखिए इसको देखते हैं। प्रथम पद कुछ टर्म सीख लेते हैं, इसके बाद आगे जैसे मान लीजिए कि एपी हो गया आपका 4, 6, 8, 10। ठीक, तो कह रहा है प्रथम पद। प्रथम पद को ए से शॉर्टकट में सूचित करते हैं, यानी प्रथम पद को हम लोग ए भी करते हैं, प्रथम पद को ए करते हैं। और प्रथम पद हम लोगों को कहाँ से होता है, इस श्रेणी जो होगा आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो सबसे पहला टर्म होगा, यानी जो सबसे पहला पद होगा उसी को हम प्रथम पद यानी ए करते हैं। इसमें पहला पद क्या है 4, तो हम लोग का ए का मान यानी प्रथम पद का मान कितना हो गया 4। और बात करते हैं सार्वंतर। सार्वंतर को पदांतर भी कह सकते हैं और इसे डी से सूचित किया जाता है, यानी इसका शॉर्टकट नाम क्या है डी। और डी निकालने के लिए यानी सार्वंतर निकालने के लिए तो गैस के देखिए कभी कभी आपको एग्जाम में सार्वंतर बोल देगा, कभी कभी पदांतर बोल देगा।
तो उस समय आप लोगों को कंफ्यूज मिलेगा कि सार्वंतर को ही पदांतर कहते हैं, पदांतर को शॉर्टकट नेम क्या है इसका, डी। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो श्रेणी है आगे वाले में से पीछे वाले को हमेशा घटाना है। तो बताइए इस श्रेणी में किसी भी आगे वाले को पीछे में से घटा दीजिएगा, जो आएगा वही डी का मान है। किसी भी आगे वाले में से पीछे वाले, तो मान लीजिए कि 6 है, 6 में से 4 घटा दिए, 6 में से 4 घटा दिए तो कितना आ गया, यही हमारा डी का मान हो गया, यानी सार्वंतर का मान कितना हो गया, 2। अब बात करते हैं पदों की संख्या, और पदों की संख्या को शॉर्टकट में n कहते हैं। पदों की संख्या को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, n। तो बताइए इनमें इसमें संख्या कितना है, 1 2 3 4, यानी श्रेणी में जितनी भी संख्या है वह किसका मान बतलाता है, n का। तो बताइए n का मान कितना हो गया आपका, 4। अब आगे देखते हैं, और लास्ट इसमें एक बात है अंतिम पद। अंतिम पद यानी इसे an से भी सूचित करते हैं, इसे an से भी सूचित, और an होता है अंतिम पद होता है जो लास्ट में रहता है। इसमें बताइए लास्ट में क्या है, 10। हमारा an का मान कितना हो गया बताइए, 10। ये हो गया समांतर श्रेणी के कुछ पद, a हो गया, b हो गया, n हो गया और an। अब इससे एक बार क्वेश्चन हम और इससे क्वेश्चन कुछ बनाते हैं, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन दे दिया है कि -3 -6 -9 -12 के प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का हमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसका कह रहा है कि प्रथम पद, हम अभी बताए कि प्रथम पद किसे कहते हैं, यदि सब जो श्रेणी है इसमें जो सबसे पहले रहता है वही प्रथम पद का मान होता है। तो प्रथम पद इस श्रेणी में सबसे पहला पद क्या है, -3। यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रथम पद और इसे शॉर्टकट में कहा बताए हैं a, और a का मान कितना हो गया बताइए, -3। ठीक। अब ये तो हो गया प्रथम पद का। इसकी जब याद रखिएगा कि प्रथम पद जब भी पूछेगा तो प्रथम पद का शॉर्टकट नाम क्या होता है, a, और जो श्रेणी में सबसे पहले होता है वही इसका मान होता है। तो a का मान कितना हो गया, -3। अब रह गया बात सार्वंतर का। सार्वंतर का है या पदांतर का है, बात एक ही होता है, और उसका मान d, और d का मान यदि क्या होगा कि आगे वाला में से पीछे वाले को क्या करेंगे, घटाएंगे। आगे वाले में से हमेशा पीछे वाले को क्या करेंगे, घटाएंगे। थोड़ा देखिए आगे वाला चीज क्या है, -6। आगे वाला चीज क्या है, -6, और इसमें से घटाना है तो घटाओ का चिन्ह, अब कहाँ घटाना है तो -3 कर दिए। लगातार 2 चिन्ह है जिसे कुछ में ले लेते हैं। अब ये हो गया -6, अब माइनस +3। अब इसे हल करेंगे तो देखिए एक प्लस है एक और एक माइनस है, माइनस और एक प्लस है। तो जब भी अलग अलग चिन्ह रहता है, जब भी चिन्ह अलग अलग रहे तो अधिक में से कम को घटा लेते हैं और अधिक वाले का चिन्ह दे देते हैं। अधिक है 6 में से 3 घटाएंगे 3, और अधिक वाला का चिन्ह प्लस है या माइनस, बता दे देंगे यहाँ पे। ये हमारा सार्वंतर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, 4 6 8 10, और इसका पूछ रहा है कि प्रथम पद तथा सार्वंतर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन के बारे में इसका यदि इस श्रेणी जो दिया हुआ है इसमें सबसे पहले कौन सा टर्म है, 4। तो जो प्रथम पद होता है और इसे कहते हैं ए से, और जो प्रथम पद होगा यानी जो सबसे पहले का है इसमें 4, तो ये हमारा आंसर होगा। फिर कर रहा है इसका सार्वंतर। सार्वंतर के लिए हम बताए हैं, सार्वंतर यानी डी के लिए बताए हैं कि आगे वाले में से पीछे वाले को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 6 में से 4 कितना बच गया, ये हमारा। अब हम आशा कर सकते हैं कि आप लोग सार्वंतर और प्रथम पद 2 चीज निकालना सीख गए। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 9, 13, 17, 21 का 5वां पद क्या होगा। अब ये श्रेणी आपको दे दिया है, इसमें कह रहा है कि आगे इसके और मतलब पद बढ़ाना चाहता है तो कौन सा, जैसे कि इसमें दे दिया है 5वां, तो हमें 5वां पद क्या है। तो
कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमें ए और डी का होना बहुत जरूरी है। ए और डी का होना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए समानांतर श्रेणी दे दिया है तो हमें इसमें से ए और डी का पहले मान लिखना है। ए और डी का मान पहले हमें नोट्स कर लेना है। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एपी 9, 13, 17, 21 का पांचवा पद क्या है। इस सबसे पहले ये बताइए कि जो प्रथम पद होता है, जो पहला पद होता है वो क्या है 9, यानी हम लोगों का ए डायरेक्ट अब हम लिख ले रहे हैं कि ए का मान कितना हो गया 9। अब हमें चाहिए डी का मान। डी का मान के लिए क्या करेंगे कि आगे वाले में से पीछे वाले को क्या करेंगे घटाएं। आगा का 13, फिर इसके पीछे 9, 13 में से 9 घटाए कितना आ गया 4, यानी हम लोग को ए मिल गया 9 और डी का मान कितना आ गया 4। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन पर है कि पांचवा, देखिए याद रखिएगा कि जब भी कोई पद पूछेगा, जैसे मान लीजिए कि पांचवा पद पूछ रहा है, इसमें पांचवा पद पूछ रहा है A5, तो हमें A प्लस तो हमेशा लिखना है, A प्लस हमेशा एकदम लिखना ही लिखना है। इसके बाद पांचवा पद पूछ रहा है तो एक कम कर लेते हैं, तो 5 से एक कम क्या होगा 4 और डी से गुणा करा दीजिए, यही हमारा पांचवा पद है। यदि क्वेश्चन में आपसे ए 10वां पद पूछ दे तो ए प्लस हमेशा लिखना है, लेकिन फिर डी में गुणा करना किससे, तो इसे से एक कम करके, तो 10 का एक कितना होता है कम 9 में जैसे। यदि 100वां पद पूछ दे, 100वां पद पूछ दे तो ए प्लस और 100 से कम क्या होता है 99। यदि 500वां पद पूछ दे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्लस तो हमेशा लिखे हुए करेंगे, एक कम कर लेते हैं, मिलेगा 499। ये पद निकालने का एक तरीका, एक सूत्र। अब आगे बढ़ते हुए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए पांचवा टर्म कर रहा है, पांचवा पद कर रहा है, तो पांचवा पद कर रहा है तो हम लोग का हो गया ए प्लस 4। यदि 10वां पद कहता था ए प्लस 9। देखिए पांचवा पद, तो हमें पांचवा पद निकालने के लिए ए चाहिए और डी चाहिए। निकालने के लिए चाहिए ना, तो बताइए ए के सामने एक मान कितना है 9, प्लस 4 है तो 4, डी के मान कितना है 4, तो 9 हो गया, अब प्लस 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौका 16, और दोनों को जोड़ देते हैं, क्या जोड़ दें तो 16 9 25। ये आपका हो गया ए, यानी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, अब इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दे दिया है समानांतर श्रेणी दे दिया है, और इसका कौन सा पद पूछ रहा है 40वां पद। तो कोई भी टर्म पूछेगा तो पहले हमें ए और डी का मान चाहिए, तो ए का मान निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ए का मान यदि देखें यहाँ से तो ए का मान कितना है बताइए तो -10, और डी का मान निकाले तो हम क्या बताएंगे, डी का मान निकालने के लिए आगे में से पीछे वाला को घटा देते हैं, तो -20 है तो -20 घटाना है, क्या करते हैं घटाते हैं, क्या घटाएंगे जी -20 है तो -20, और घटाना है तो घटाव का चिन्ह, और क्या घटाना है -10। ये हो गया आपका -20 माइनस माइनस प्लस 10, और इसका सोल्यूशन करेंगे तो मिलेगा कितना हो गया -10, यानी ए का मान -10, डी का मान कितना माइनस। चलो अब जब ए का मान मालूम हो गया, डी का मान मालूम हो गया, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 40वां पद। ए 40 बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र बताइए आप लोग। ए प्लस का हमेशा लिखेंगे, लेकिन 40 से एक कम करके क्या हो जाएगा 39 डी। ए का मान कितना ले लिया हम लोग -10 प्लस 39 गुणे डी का मान कितना आ गया -10। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि -10 हो गया, ये प्लस है और ये माइनस है, गुणा करना प्लस माइनस -390। अब देखिए ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, दोनों माइनस में है। जब दोनों माइनस में है तो दोनों को जोड़ के वही चीज दे देंगे, तो बोलिए 390 और 10 कितना 400, और दोनों का चिन्ह माइनस है। आशा करते हैं कि 4 क्वेश्चन नंबर जो है 4 तक समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखिए
जो भी ऑब्जेक्टिव गाइड के बारे में बोले हम वो जरूर खरीद लीजिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए हर चैप्टर वाइज और चैप्टर वाइज कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कीजिए और व्हाट्सएप नंबर उसको सेंड कीजिए। हम उसका सलूशन जरूर जब भी ये चैप्टर पूरा समाप्त होगा तो एक दो क्लास चला देंगे, जो भी प्रॉब्लम डाउट क्लास और जो भी किसी को भी दिक्कत हो हम उसका हल करवाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 5। क्वेश्चन नंबर 5 सब इसी टाइप का सवाल रहेगा, सब जो बता दे रहा है उसी टाइप, इससे बाहर कुछ नहीं, इसकी 100% गारंटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्वेश्चन में 16, 23, 30 का 10वां पद क्या है। अब यहाँ से सबसे पहले कोई भी पद पूछ रहा है तो ए और डी का मान चाहिए, ए और डी का मान चाहिए। तो बताइए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 होगा 5, ए का मान कितना हो जाएगा 16 और डी का मान अगला में से पिछला को घटाएंगे, अगला है 23, 23 में से घटाएंगे किसको 16, ये हो गया आपका 7। ठीक, अब देखिए ए का मान 16, डी का मान 7, पद कौन पूछ रहा है 10वां, यानी ए 10 बराबर क्या हो सकता है ए प्लस 9 डी हो जाएगा। एगो 10 है तो एक कम करके तो ए का मान कितना 16 प्लस 9 गुणे डी का मान कितना 7, 16 प्लस 9 7 63। अब देखिए ई भी प्लस और ई भी प्लस, तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देते हैं। तो 63 16 जोड़ेंगे तो 3 6 9 6 1 7, यानी इसका 10वां पद इस श्रेणी का 10वां पद क्या हो जाएगा 79। अब क्वेश्चन नंबर थोड़ा देखते हैं 6, क्वेश्चन नंबर कितना 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो समानांतर श्रेणी है इसमें पहले ए और डी का मान लिखिए, ए और डी का मान बताइए। ए का मान कितना हो जाएगा इसमें बोलिए -3 और डी का मान -11 में से अगला पद में से घटाते हैं तो घटाव का चिन्ह क्या घटाना है तो -3, इसको हम पोस्ट में कर देते हैं -11 माइनस माइनस +3 और इसको देखिए माइनस और एक का है प्लस, एक माइनस है एक प्लस है। तो कहने का मतलब है कि जात तय का लेकिन चिन्ह अलग अलग है। जब ऐसा कंडीशन है तो अधिक में से कम को हटाते हैं, 11 में से 3 घटेगा 8 और अधिक वाला का चिन्ह माइनस है तो क्या दे देंगे यहाँ पे माइनस। ठीक, अब आते हैं, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 5वां पद यानी A5 आपसे पूछ रहा है, A5 पूछ रहा है। A5 का क्या हो सकता है A प्लस 4D, A प्लस 4D। ए का मान कितना है आपके सामने -3 प्लस 4 गुणे डी का मान कितना है -8। ठीक, अब इसे हल करेंगे तो -3 प्लस माइनस -8 और फिर इन दोनों को हल करेंगे, दोनों माइनस है तो दोनों को जोड़ के वही चिन्ह दे देते हैं यानी -11, यानी आपका आंसर होगा, यानी आपका आंसर होगा। ये 6 क्वेश्चन हुआ। ठीक, इसके बाद अगला टाइप सीखते हैं हम लोग। देखिए अब आगे क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य है। यदि कौन सा पद वाला बात आ जाए, याद रखिएगा जब भी कौन सा पद वाला बात आ जाए, कौन सा पद वाला बात आ जाए तो हमेशा समझिए कि n का मान निकालना है। किस चीज का मान निकालना है n का, और n का मान निकालने का ऐसा क्वेश्चन 2 तरीका से पूछ देता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ देगा और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। अधिकतर ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो पहले हम बता दे रहे हैं इसको बड़े मेथड से क्या कि जब सब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, और इसके बाद इसका एकदम छोटा सा तरीका बताएंगे जो ऑब्जेक्टिव में। कहे से कि देखिए एग्जाम में मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लड़कों को बहुत कम समय मिल जाता है, ज्यादातर सुनने को मिलता है कि समय का अभाव में क्वेश्चन नहीं हो पाया, इसलिए ऑब्जेक्टिव जितना छोटे तरीका से करेंगे हम लोगों के लिए फायदेमंद है। तो अब इसमें से 2 क्वेश्चन ऐसा बताएंगे लॉन्ग मेथड से और शॉर्ट मेथड से, दोनों मेथड से, और ये 2 शॉर्ट मेथड से हम बनाएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन उसका।
बोल रहा है कि समानांतर श्रेणी 72, 63, 54। तो सबसे पहले n का मान निकालने के लिए हम लोगों का एक सूत्र होता है, उसको समझ ले। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। ये होता है n निकालने का एक तरीका होता है, ठीक। अब देखते हैं, तो जब भी पूछेगा कौन सा पद, हमें तो n का मान निकालना है। और जो समानांतर श्रेणी है इससे हमें दो तीन चीज मिल जाए। जैसे a का मान मिल जाएगा हम लोगों का। a का मान कहाँ से मिलेगा? जो सबसे पहले होगा, सबसे पहले का है 72। और d के मान के लिए क्या बताए हैं? d के मान के लिए कि आगे वाले में से पीछे वाले को घटाएंगे, यानी 63 है ना, इसमें से घटाएंगे कितना? 72। तो घटाएंगे 63 में से 72 घट गया तो आपको कितना मिल गया? -13 मिले, -12 में 3 जाएगा 9, यानी -9। डी का मान कितना आ गया? -9 और ए का मान 72। तो अब स्टार्ट देखिए, इसमें अगर n निकालना हो तो an का मान चाहिए, a का मान चाहिए और d का मान चाहिए। a का मान तो हमें मिल गया और d का मान भी मिल गया। और an का मान वो होता है जैसे कि पूछ दिया कि कौन सा पद इतना है, तो इतने वाला जो बात होगा वो an का मान होगा। जैसे कि पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य है, तो हम लोग का an का मान कितना हो गया? शून्य। जैसे कि देखिए, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद निकालना है, तो n का तो मान निकालना है, लेकिन कह रहा है कौन सा पद इतना है, तो an का मान ही हो जाएगा, ठीक। फिर कौन सा पद -81 है, तो an का मान हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कौन सा पद 78 है, तो an का मान हो जाएगा। तो देखिए an का मान यहाँ से कह रहे कि कौन सा पद शून्य है, तो an का मान हम शून्य लिख दें। अब इस फॉर्मूले को उठाते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। an का मान कितना दे दिया है? 0, याद दे देंगे 0 बराबर a का मान कितना दे दिया है? 72 प्लस n माइनस 1, कैसे कि n का मान निकालना है, और गुणे d का मान कितना दे दिया है? -9। चलिए हल करते हैं इसको। 0 देखिए प्लस 72 है, इधर आ जाएगा तो -72 बराबर। अब देखिए अब क्या करेंगे कि जो पोस्ट में है तो इस पे दोनों का अधिकार है, तो बारी बारी से दोनों में गुणा करेंगे। ये माइनस है, प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और 9 में n से गुणा करेंगे तो 9। फिर देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 9 एकम। अब क्या करते हैं कि ABCD वाले यानी चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करते हैं। 0 से कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गया -72 प्लस 9 है, इधर आएगा तो -9 अब बराबर ये हो गया -9। यदि इसको हल करें तो हो गया -81 बराबर -9n। माइनस से माइनस का हो गया, कट गया, इसलिए n बराबर 81/9, 9 9 81। n का मान हमारा क्या होगा? यानी 9वां पद जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा। ये हो गया हम लोगों का जो सब्जेक्टिव मेथड से पूछेगा, यानी 2 नंबर में पूछेगा, तब इस तरह से हल करेंगे। हालांकि ऑब्जेक्टिव के लिए हमें एकदम आसान तरीका बता रहे हैं, एकदम बहुत छोटा सा। हम उम्मीद करते हैं कि सब्जेक्टिव वाला बात समझ में आ गया है। फिर से पर समझते हैं कि a का मान हो गया 72, d का मान निकाल देते हैं अगला में से पिछला -9, और जो पूछेगा कौन सा पद है वो गया an का मान 0 रख दिए। फिर an का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an का मान इतना, a का मान फिर e और d का मान। इसके बाद 0 है तो 0, अब प्लस 72 इधर आएगा -72, अब बारी बारी से दोनों को गुणा करते माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 9। अब इसको माइनस मतलब चर को एक तरफ तो अचर को एक तरफ करते हैं, तो ये +9 है तो -9 हो गया, -9 है तो -9 में लग गया, ये हो गया -81 बराबर -9 है, माइनस से माइनस कट हो गया, इसलिए n की मान 81/9, 9 9 81। ये आपका लॉन्ग मेथड हो गया। अब इसको थोड़ा शॉर्ट मेथड से देखते हैं, छोटे तरीका से देखते हैं। देखिए शॉर्ट मेथड, इसका सेकेंड तरीका में देखेंगे इसको कि सबसे पहले a और d का मान, छोटे तरीका के लिए भी a और d का मान चाहिए। तो छोटे तरीका के लिए a का मान हम देखते हैं, a का मान 72 है और d का मान इसका कितना है? -। ठीक, अब क्या करते हैं, इसके छोटे तरीके लिए करेंगे कि जो an दिया है, यानी बताइए an कितना दिया और an का मान कितना है? 0। an दिया है कितना? 0, तो an पहले लिख दे। देखिए सेकंड तरीका जो कि एकदम छोटा तरीका है, इससे बचने के लिए ये वाला बात हम लोग लिख लिए। तो सबसे पहले an जो है उसको लिखते हैं, ठीक, 0 है तो 0 लिख दिए। इसके बाद
जो ए का मान यदि प्लस में रहेगा तो माइनस में लिखेंगे और माइनस में रहेगा तो प्लस में। तो ए का मान प्लस में है तो यहाँ पर क्या दे दिए -7, यहाँ पर लिख दिए -7। ए का मान कितना दे दिए -7। और इसके बाद डी का मान देखते हैं। डी का मान यदि माइनस में है तो ज्यों कहते हैं, डी का मान जो रहेगा वो ज्यों कहते हैं इसके साथ कर देते हैं। डी का मान ज्यों के त्यों कर देते हैं। फिर से देखिए ए एन का मान जो होता है पहले लिख देते हैं 0। इसके बाद ए पे विचार करते हैं और ए जो है यदि प्लस में है तो माइनस कर देंगे, और माइनस में है तो प्लस कर देंगे। तो प्लस में है तो कर देंगे -7। और डी जो है वो ज्यों का त्यों, -9 है तो -9। और बटा में फिर एक बार डी लिख देते हैं -2। ये आपका शॉर्टकट तरीका। अब इसको हल कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ये हो गया आपका कितना सॉरी गलती है। देखिए हाँ, ए का मान है आपका 72। ए का मान कितना है 72। सॉरी देखिए यहाँ पे 72 हो गया। और इसको जोड़िएगा तो हो गया आपका कितना -81। बटा में -9, माइनस कर दिया 9 9 81, आपका 9वां पद है। देखिए ये शॉर्ट तरीका हुआ आपका। और ये है आपका ये तो 2 नंबर में पूछे तो इस तरह से आइए, और सेकंड और ये जो ऑब्जेक्टिव में पूछे इसको इस तरह। अब सेकंड जो मेथड है उसको एक बार फिर से समझिएगा। सबसे पहले ए का मान लिखिएगा ए 72, और डी का मान निकाल लीजिएगा -9, और ए एन का मान। और कैसे निकालना हम ये तरीका शुरू में समझा दिए। इसके बाद क्या कीजिएगा, जो ए एन है उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद एक का चिन्ह बदल के ए +72 है तो -72, और फिर डी का जो है वो ज्यों कहते हैं प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में, तो -9 है तो माइनस में लिखते हैं। अब बटा देकर जो डी है उसको नीचे भी लिख देंगे। फिर इसको कर देंगे -72 और -9 -81 माइनस माइनस कट गया 9 9 81 यानी 9वां पद। देखिए दोनों तरीका से आंसर होगा। इसको स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी पे क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 था, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 भी लॉन्ग मेथड से शॉर्ट मेथड से दोनों बता रहे हैं। इसके बाद हम वो दोनों क्वेश्चन जो है 3 और 4 इसको शॉर्ट मेथड से ही बताएंगे। तो हालांकि एग्जाम में अधिकतर शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है, तो इसलिए शॉर्ट मेथड से बनाएंगे। पहले आ जाते हैं ए का मान सबसे पहले निकालना है। ए का मान हो गया 21। डी का मान निकालने के लिए अगला में से पिछला को घटाएंगे, और ये कितना हो गया 21। ए का मान भी 21 और डी का मान भी 21 है। और ए एन का मान हम शुरू में सिखा दिया है कि ए एन का मान कौन सा हो जाएगा 210। अब इसको बड़ा मेथड से बनाते हैं तो ए एन का मान कितना है 210 बराबर, फिर बोल रहा है ए का मान कितना है 21 प्लस n -1 अगुणे डी का मान कितना दे दिया है 21। फिर इसको हल करेंगे तो 210 प्लस 21 है, इधर आ जाएगा तो -21। फिर 21 में n से गुणा करेंगे तो प्लस 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 21 है, और माइनस प्लस माइनस 21। ठीक, अब देखते हैं यहाँ से देखेंगे हम लोग कि -21। अच्छा देखिए अभी समझ में देखिए 210 जो है -21 इसमें से घटाएंगे। अच्छा ये -21 है, इसको +21 कर दीजिए इधर। 210 -21 है और बराबर किधर आएगा तो +21 हो जाएगा। 21 है क्या हो गया कट हो गया, +21 -21 कट हो गया। ये हो गया 210 बराबर 21 n। इसलिए n बराबर 210 बटा में 21। कितना बार कट गया 10 बार। यानी हमारा n का मान कितना आ गया 10। यानी nवां पद जो है 10वां पद जो होगा वो क्या हो जाएगा 210। ये तो हम लंबा मेथड सीख लिए। अब इसका शॉर्ट मेथड जो अभी बताया उसके लिए क्या करना होगा। शॉर्ट सेकेंड मेथड के लिए हम बताएं शॉर्ट मेथड कि ए का मान, पहले हम ए एन का मान लिखते हैं। ए एन का मान कितना है 210, लिख दिए 210। इसके बाद देखते हैं ए पे, यदि ए प्लस है तब बोले कि माइनस करना है, अब माइनस है तो प्लस, ए प्लस में है तो कर देंगे -21। और फिर देखिए जी का मान +21 है तो ज्यों कहते हैं लिखते हैं +21 है तो +21, और बटा में जो डी है वो नीचे लिख देते हैं तो 21। अब ठीक है
21 हो गया। प्लस 21 माइनस 21 कट गया, यानी 210 बटा में 21, 21 हमें 210। देखिए शॉर्ट मेथड से बहुत छोटा सा रूप में आ जाएगा। ये आपका हो गया 2 तरीका। ठीक, अब तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन है हम लोग करेंगे शॉर्ट मेथड से। ऐसे देखिए लॉन्ग मेथड तो समझा दिए, 2 क्वेश्चन इसके रिवीजन कीजिए आप लोग। और फिर से हम बता दे रहे हैं एक बार, यदि जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसका मोबाइल से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम नंबर दे दिए उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। ठीक, नंबर हम शुरू में लिख दिए हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन इसको स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो रहेगा, 3 और 4 इसी टाइप पे, देखिए हर टाइप पे हम क्वेश्चन 2 4 इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग एक समझिए, 2 समझिए, फिर उसको आप लोग अपने से रिवीजन कीजिए ताकि आपको एकदम 100% क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक, अब देखते हैं 3 और 4 जो करेंगे हम शॉर्ट मेथड से करेंगे, क्योंकि ये सवाल जो है ऑब्जेक्टिव का है। इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो जितना कम समय में कीजिएगा ये आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा, जितना भी कम समय में। क्वेश्चन 3 और 4 देखिए 3 नंबर कर रहा है, तो सबसे पहले हम ए और डी का मान लिखते हैं। तो ए का मान कितना है उसमें बताइए आप लोग, 21 हो जाएगा। डी के मान के लिए हम बार बार बताएं कि आगे वाले से पीछे घटाएंगे, 18 में से घटाएंगे कितना 21, ये हो जाएगा आपका -3, ये हो जाएगा -3। ए का मान 21 और डी का मान हो गया आपका -3। अब ए का मान समझा ही दिए हैं, उसमें 3 नंबर में देखिएगा ए का मान -81। अब देखिए इसको बनाएंगे हम, तो बार बार बोल रहे हैं कि एग्जाम में ऐसा सवाल ऑब्जेक्टिव में देता है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए समय कम लगाइए बड़ा मेथड से, शॉर्ट मेथड से। तो सबसे पहले एन लिखिए, एन जो है -81। उसके बाद ए पे विचार कीजिए, ए प्लस में है तो ए का चिन्ह बदल कर लिखते हैं, यदि प्लस में है तो क्या लिख देंगे माइनस में, और डी ज्यों का त्यों, यदि -3 है तो क्या लिख देंगे -3। अब पाठा में हमेशा डी को लिखा जाता है, यानी डी कितना है -3 तो -3। अब इसको हल करेंगे तो जोड़िए सबको, 1 1 2 2 3 5 और 8 और 2 कितना हो गया 10, -105। लेकिन सब माइनस से माइनस, नीचे -3, माइनस से माइनस कट गया और ये कट गया आपका 35 बार में, यानी आपका आंसर कितना है 35वां पद जो होगा, 35वां पद जो होगा वो कितना हो जाएगा -। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी शॉर्ट मेथड से करेंगे। बताइए ए का मान कितना 3, डी के मान के लिए अगला में से पिछला घटा दिए 5 हो गया, और एन का मान देखते हैं तो 78। अब चलिए इसको हल कीजिए, एन का मान पहले लिखते हैं, उसके बाद ए पे विचार करता है, यदि प्लस है तो माइनस, तो माइनस तो प्लस। अब ए का मान जो है +3 है तो क्या दे देंगे -3। अब देखते हैं, अब डी देखते हैं, +5 है तो ज्यों का त्यों, डी में कोई चेंजेस नहीं। अब हमेशा नीचे का लिखते हैं डी 5, तो 78 में से 3 घटाएंगे कितना हो गया 75। अब +5 बटा में 5, 75 5 80 बटा में 5, 16 5 16। अब देखते हैं आगे, तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा समझ लिए आप लोग, इसमें कौन सा पद पूछ रहा था और एन का मान दे दिया था। अब देखते हैं अगला जो टाइप है, कर रहा है क्वेश्चन की यदि समानांतर श्रेणी का सारवांतर 3 हो तो A14 माइनस A10 ज्ञात करें। देखिए इसके लिए आसान तरीका, A14 माइनस A10 का हो रहा है हम लोग, और सारवांतर मैंने कहा होता है D। क्वेश्चन नंबर 5, डी का मान दे दिया है कितना 3, डी का मान कितना दे दिया है 3। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि A14 माइनस A10। इसको पहले हम थोड़ा विस्तार से समझाते हैं, इसके बाद इसको छोटा तरीका बताएंगे। देखिए A14 माइनस A10 जब कह रहा है तो हम A14 को क्या लिख सकते हैं A+13 लिख सकते हैं, फिर माइनस है तो माइनस 14, A14 को इससे पहले सिखाया कि A14 कहेगा तो A+ हमेशा लिखना है, लेकिन एक कम करके तो A+ कितना होगा 13, फिर माइनस है तो माइनस। अब कह रहा है कि A10, तो A10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A+9, और इसको प्रश्न में कर देंगे, कहीं से कि इसके बाद देखिए माइनस के बाद 2 टर्म है, तो 2 टर्म है तो इसको प्रश्न कर देते हैं। अब आगे इसको हल करेंगे तो A+13D हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस ए, ये माइनस प्लस माइनस 9D हो गया। अब देखिए प्लस ए और ये माइनस ए कट हो गया। आगे देखते हैं तो 13D माइनस 9D बचा, और 13D में से यदि 9D घटाएंगे तो कितना बचेगा 4D बच गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे डी का मान कितना दे दिया है, डी का मान दे दिया है 3, 4 3 12, यही हमारा क्या हो गया।
ई हो गया थोड़ा बड़ा। अब इसको एकदम मतलब कि देखते देखते बनाना है, तो क्या करेंगे, देखिए ये 14 है और ये कितना है, ये 10, ये 14 है और ये 10 है। तो सबसे पहले देखिए कि ए 14 है, तो ए 14 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 13D, एक को निगलेक्ट कर दीजिए, क्या बच गया 13D और माइनस ए 10 को क्या कर दीजिए, ए निगलेक्ट कर दीजिएगा तो क्या बचेगा 9D, 10 का 9 एक कम कर दीजिए, 13D में से 9D गया, कितना बच गया 4D, यानी 4 गुणे डी का मान कितना हो गया 3, 4 3 12। ये आपका सेकेंड मेथड हो गया। सेकेंड मेथड एकदम 14 है, 14 से एक कम करिए, 13D लिख दिया, माइनस 10 है, 10 से कम 9D, 13D में से 9D गया 4D, 4 गुणे 3 हो गया। सेकेंड मेथड ये हो गया आपका प्रॉब्लम में। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान पड़े उसको आप नोटिस कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 सेम इसी पर है, तो उसको हम छोटे तरीका से बता दें, बड़ा विधि बस समझा दिए हैं। इस तरीका से आप 6 भी ट्राई कर सकते हैं, 7 भी ट्राई कर सकते हैं, 8 भी ट्राई कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, चाहे आप बड़ा तरीके से बनाइए चाहे छोटे तरीके से। तो हालांकि ये ऑब्जेक्टिव का सवाल है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस छोटे से ही तरीके को आप लोग हल कीजिए। देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 कह रहा है कि समानांतर श्रेणी का सारवंतर डी का मान दे दिया है हम लोगों को कितना 6। तो कह रहा है ए 20, तो ए 20 को हम लोग 19D कर सकते हैं, हम बताएं ए लुप्त हो जाता है इसमें, अब माइनस क्या लिख देंगे 15 है तो लिख देंगे 14D, 19D में से 14D गया, कितना बचा 5D, यानी 5 गुणे और डी का मान दे दिया 6, 5 6 का 20, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में सारवंतर 10 दिया, यानी डी का मान दे दिया है 10। तो कह रहेगा क्वेश्चन में ए 50 को क्या लिख सकते हैं 49D और माइनस ए 40 का क्या लिख सकते हैं 39D, 49D में से 39D घटेगा आपका, कितना बच गया 10D, यानी 10 गुणे और डी का मान दे दिया 10, 10 दा हमें 100, ये आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सेम बात है लेकिन इसमें श्रेणी दे दिया, तो श्रेणी से कोई बात नहीं, हमें डी का मान चाहिए, डी का मान निकाल लेते हैं। तो डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आगे वाले से पीछे वाले घटा देंगे, यानी डी बराबर आपका हो जाएगा 7 - 2 बराबर कितना हो जाएगा 5। अब है ए 30 को क्या लिख सकते हैं हम, ए 30 को क्या लिख देंगे 29 है ना जी, तो 29D माइनस 20 है तो 19D, यानी आपका अंतर हुआ कितना का 10D का, 10 गुणे और डी का मान कितना दे दिया है 5, 10 5 6 50। ये तरीका हुआ आप लोगों का, इस तरह से क्वेश्चन हो रहा है, तो आप इस छोटे से मेथड से जल्दी से आप खत्म कर लिए, ताकि आपका समय जो है बहुत कम समय में सब सवाल हल हो जाए। ई टाइप भी सिखा दिए और ई टाइप भी सीख लिए। इसके बाद अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।